भगवान ऐसे मनुष्य शरीर के है। जलजा लवलक्षाणी स्थावरा लक्षविंशति कृमया रुद्र शंख 30 लक्षाणी पशव और 20 लक्षाणी पक्षिणा और 4 लक्षाणी मानव। इसमें इस प्रकार स्टेटमेंट दिया गया कि हम कैसे मनुष्य शरीर प्राप्त किया। जलजा लवलक्षाणी जल में कीड़े मकड़े होके मछली होकर के हम लोग कितने जन्म बताया। और इसके बाद कृमि कहा जाता है। ऐसे होकर के 11 लाख चला गया। 29 और 11 कितने हो गया 40 हो गया। कृमया रुद्र शंख को 30 लक्षाणी पशव 30 लाख पशु जन्म में चले गया है। देखो कुत्ते होकर के शेर होकर के अथवा गाय होकर के चला गया। कितना लाख 30 लाख कितने हो गए तब 70 लाख गया। 10 लक्षाणी पक्षी ना फिर 10 लाख जो है पक्षी होकर के हम लोग घूमने लगे। कितने हो गया 80 लाख। बाकी कितने रह गया 4 लाख। देखो ये 4 लाख क्या हुआ न मनुष्य जन्म। 4 लक्षाणी मानव वो भी मनुष्य कैसे है केवल खा पी करके बाद जीवन बिताया और कुछ नहीं है। आहार निद्रा वैमंत नंच समन्वयत पशु भी नरानाम धर्म ही तेषां अधिक विशेष धर्म न हीना पशु भी समान है। भोजन तो सभी करते हैं। आहार निद्रा सब सो जाते हैं। सोते कि नहीं सोते सोते हैं हाँ सो जाते हैं। आहार निद्रा भय मृत्यु भय सबके पास है। और मुनिदिन अपनी संतान संतति उत्पादन और पालन पोषण सभी करते हैं। देखो एक बिल्ली भी है अपने बच्चों को जो है शिकार करके यानी एक चूहे के जो शिकार करके रख देते हैं और उसके आंखों के इशारे के द्वारा उसके सिखाती है। देखो कैसे शिकार करना। हाँ समझ। तो हम लोग भी वही करते जा रहे हैं। हम लोग बाल बच्चों की पढ़ाते हैं MA PhD करा देते हैं। पैसा खर्च करते कि नहीं पढ़ाते हैं। तो पशु में भी ऐसी है। कोई पशु और मनुष्य जीवन में अंतर क्या रहा आप बताइए। कहते एक ही अंतर है डिफरेंस है। वो क्या है धर्म ही तेषां अधिक विशेष और धर्म नहीं ना पशु भी समाना। यदि धर्मजनी भगवत सेवा नहीं किया है तो जीवन बैठते चले जाएंगे। खान पी करके आगे चले गए बस है। खाया पिया मस्त किया चले गए बस। और क्या किया जीवन में है। पैसा कमा लिया 8-10 मंजिल बना लिया जमीन जायदाद खरीद लिया किंतु साथ में क्या जाएगा यह बात बताइए। क्या लेके तू आया थे क्या लेके तू जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी चर्चा होगी गली ही गली। ले ले रे कोई रम का प्यारा आवाज लगाऊं गली ही गली है। बात ये सही है कि नहीं। थोड़ा सा सोचिए जीवन में हम क्या करके जा रहे हैं। इंग्लिश में कहते हैं चीइंग द चुड। जो हमें चिवे है वस्तु के ना चिबाती है ना
उसके फेंक देते हैं, फिर पुनः हम क्या करते हैं, चिबाते, उसे रस आएगा। गन्ना आपने चिबाया कभी? गन्ना देखा कि नहीं? पाओ खाया है, गन्ना खाया नहीं, गन्ना के चिबा के रस है, रस लेते नहीं, पीते हो कि नहीं है? गन्ने के जूस और मट के पीछे लगाए ना है? अच्छा बताओ, गन्ना जो है हम लोग क्या चिबाते और फिर उसे रस तो निकल गया, फिर उसके फेंक दिया, फिर दोबारा कोई चिबाए, उसे रस निकलेगा नहीं। इसलिए इंग्लिश में कहता है च्यूइंग द चुड। उसी प्रकार ऐसे हम लोग हर जीवन, हर साल, हर जीवन हम लोग करते जा रहे हैं, कुछ लाभ नहीं हुआ। ये नहीं है ये पहले मनुष्य शरीर हमें मिला है, ना जाने कितने बार हम लोग घूमते जा रहे हैं। आप बताओ क्या करके जा रहे हैं? क्या करके आया तू, क्या करके जाएगा? क्या करके जाएगा आप बताओ? एक चीज करके जाओ जो सब स्मरण करेंगे, कौन? भगवत नाम करके जाओ, सत्संग करके जाओ, सत्संग करके जाओ। ये हम अभी जो बता रहे हैं महाराज जी, जो बताया ये सत्संग की महिमा बता रहे हैं। थोड़ी सी समय दे दो, एक घड़ी आदि से पुनी आदि, तुलसी संगत साधु की अरे कोटि अपराध। थोड़ी सी सत्संग चलिए तज अभिमान, जो पग आगे धरे कठिन जग समान। सत्संग में चलिए तज अभिमान, जो पग आगे धरे कठिन जग समान। ये सत्संग में कोई जाते है ना, एक पैर रख करके दूसरी पैर जब रखते हो ना, बोले सैकड़ों जग के फल आपके प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। देखिए कथा सुना देता हूँ, ये सत्संग की महिमा इतने विशाल है, क्या बताएं सत्संग की महिमा। हमारे श्रीमद् भागवत में जितने भी कथा कही गई, सब कथा में क्या है? सत्संग की महिमा दिखाई गई और कुछ नहीं। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ नहीं। ये सत्संग यदि नहीं करे होगा कहां से? इसलिए सत्संग की महिमा श्रीमद् भागवत में, इसलिए कपिल देवहूति संवाद में अंत में मां देवहूति कपिल देव के कहे, बेटा मेरे कोई अंतिम उपदेश देख ले जाओ। उस समय भगवान कपिल देव अपने माँ को कहने लगे, माँ सदा सर्वदा सत्संग में रहें, सत्संग में रह करके मेरी विजयवती कथा को श्रवण करें। सतांग प्रसंगात मम वीर जो संविदो, भवन्ते हितकार्ण रसायन कथा, तज्जोषणात् आसु अपवर्ग वर्त्मनि, श्रद्धारते भक्ति रणक्रमे सते। सतांग प्रसंगात मम वीर जो संविदो। कपिल देव कहने लगे, हे माता सुनिए, सदा सर्वदा सत्संग में ही रहे। संसार बुरी नहीं है, संसार अच्छी है, किंतु संसार में रह करके साधु संग करें, है? और साधु संग क्या है? उनकी मुखारविंद से हरि कथा श्रवण करें। क्या करना चाहिए? कथा श्रवण करें। सुन रहे कि नहीं? कथा यदि श्रवण नहीं किया और काम में लग गया तो कुछ नहीं है। आयोजन करने में, एकत्रित करने में, उसमें लग गए सब, है? व्यवस्था में ही लग गए सब। गुरुदेव जी भी कहते थे, है? व्यवस्था में हजारों लोग आए हैं और उनके व्यवस्था में लग गया है, खिलाना पिलाना, ये करना वो करना, बस लग गया। किंतु जिस कारण से आप आए हैं वही तो रह गया है। बोले नहीं, सब कुछ करते हुए देखो साधु संग करें,
इसलिए सतंग प्रसंगात मम वीर जो संविदो भवंते हित कर्ण रसायन कथा तज्जोसनादासु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धारति भक्ति रोनुक्रमेशति। एक कहानी सुनाता हूं, आपके समझ में आएगा। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान के कहने लगे, प्रभु मैं राजसूय यज्ञ करना मैं चाहता हूं। बड़े बड़े राजा लोग आएंगे, उस राजा के मैं आमंत्रण करना चाहता हूं, है, और सबके यथासाध्य दान दक्षिणा भी देंगे, है? संत महात्मा सब आएंगे, सबके आदर करेंगे, है? सब। युधिष्ठिर महाराज स्वयं भगवान बोले शुभस्य शीघ्रम। देखो मन में कोई अच्छी काम हो जाए ना, उसे जल्दी करना चाहिए, है? नहीं आप टरते रहो तो चला गया, है? देखो रामायण में भी कथा आ जाता है, रावण जब राम जी के बाण के द्वारा विद्ध हो गए, पड़े गए, धरसाई हो गए, है? उस समय स्वयं भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के बोले, लक्ष्मण तुम जाओ रावण से कुछ ज्ञान लेकर के आओ, है? लक्ष्मण आए और लक्ष्मण आकर के रावण के सिरहाने के पर खड़े रहे, है? रावण कुछ नहीं बोले, 10 मिनट 15 मिनट खड़े करके रहे, है? कुछ नहीं बोले, फिर चले गए। लक्ष्मण बोले, भैया रावण तो कुछ नहीं बोले, आप तो बोला ये रावण से कुछ ज्ञान लेकर के आओ। देखो रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, रावण महाज्ञानी भी थे, है? रावण ऐसे तत्वज्ञ है, शास्त्रज्ञ थे, उसके बराबर कोई व्यक्ति नहीं था। भाई भगवान के साथ टक्कर लेने वाले जो है वो कोई साधारण हो सकते हैं? आप बताइए, है नहीं कि नहीं? बोले शेर के साथ कौन टक्कर ले सकते हैं? शेर ही तो ले सकते हैं ना, है ना? चूहा ले लेंगे, चूहे, आप बताओ। तो उसी वक्त मेरे कहने की तात्पर्य है ये रावण ऐसे विद्वान भी थे, जैसे रावण की स्तुति बहुत सुंदर है ना? शिव जी की स्तुति जब करते हैं जब स्वयं शिव जी शिवलिंग से साक्षात प्रकट होकर के उद्दंड होकर नृत्य करता था, है? कोई रावण कोई साधारण नहीं थे। चलो मैं इसलिए कर रहा हूं, रावण बहुत विद्वान भी थे, वेदज्ञ थे, ब्राह्मण थे वो, है? किंतु असत्संग के फलस्वरूप वो असुर बन गया, दूसरी राक्षस बन गया, है? चलो लक्ष्मण ने क्या की, रावण के सिरहाने पर आकर खड़े हो गए, रावण कुछ नहीं बोले, तो लौट करके गए। रामचंद्र बोले, देखो किसी से विद्वान ज्ञान लेना है ना, है? किसी से जाचक आप जाचा प्रार्थना करते हैं, उसके कहाँ पर जाना पड़ता है? उसके सामने से, है? उनके पैर के तरफ जाकर के प्रार्थना करो, तब वो कुछ देंगे, है? सिरहाना के पास आकर के तो वो नहीं देंगे, बोले तुम तो दाम्भिक हो, तुमको क्यों दो, है? तो भगवान रामचंद्र ने शिक्षा दिया, ए लक्ष्मण किसी से ज्ञान लेना है तो उसके कहाँ पर खड़े हो जाओ? उनके सामने चरण के पास। लक्ष्मण पुनः आगे और रावण के चरण के सामने आ गया। रावण लेटे हुए थे ना, सोए हुए थे, उसके सामने आगे चरण के सामने आकर खड़े हो गए, है? हाथ जोड़ देख रहे। राव कहने लगे, रावण हमें कुछ शिक्षा प्रदान करे, हम तो बचपन से मानो वनवास ही है, तो हमें कुछ शिक्षा प्रदान करे। जब भी रावण कोई लक्ष्मण कोई साधारण नहीं है, साक्षात बलदेव प्रभु है, तथापि लोग शिक्षा दिखा रहे। किसी से ज्ञान लेना है तो कैसे दीनहीन है। देखो उस समय रावण कहने लगे, देखो मैं 2 बात बताता हूं, कोई यदि कुछ काम करे जीवन में, देखो शुभस्य शीघ्रम, अच्छी बात कुछ दिखाई पड़ रहे हैं तो क्या करनी चाहिए? जल्दी करो। और कुछ अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं, क्या करना चाहिए? उस वस्तु के टाल दो।
आज यही रावण ने कहा। उसके रावण स्वयं कह रहे हैं, इसके अपने जीवन के इतिहास में बताता हूं। रावण कहने लगे, देखो मेरे पास तो पुष्प विमान है? मैं तो पुष्प विमान में चढ़ के जहां तक मैं इच्छा है मैं चला जाता हूं, स्वर्ग तक भी पहुंच जाता, जहां पर मैं भ्रमण करता हूं। किंतु इस मर्त लोगों के जीव, मर्त जगत के जीव जो है बहुत दुखी है, कष्ट भोगते रहते हैं। ये स्वर्ग में कहाँ जा पाएंगे? इसलिए रावण कहने लगे, मैंने विचार किया क्या करूं, एक स्वर्ग के लिए क्या बना दूं, एक सीढ़ी बना दो, है ऐसे सीढ़ी बना दो। इसलिए मैं सीढ़ी प्रारंभ कर दिया बनाने के लिए, है। देखो अभी जाओ जगन्नाथपुरी जाते हैं ना, बिल्कुल समुद्र के किनारे में, आज तक भी उस स्थान को कहा जाता है क्या, स्वर्गद्वार भी कहा जाता है। स्वर्ग के जाने के लिए दरवाजा बढ़ता है, वहीं से शुरू किया था, ऐसे लोग कहते हैं, पंडित लोग ऐसे कहते हैं, है? बोले मैंने प्रारंभ कर दिया, किंतु इतने समय में काल रूपी है मेरे बहन शूर्पणखा आकर के और मुझे ऐसे चित्त के भ्रमित कर दिया। देखो मैंने क्या की, पर स्त्री हरण कर दी, मैंने सीता जी के मैंने हरण की, और जिसके फल स्वरूप मैं आप यहां पर पड़ा है कि नहीं? देखो आज मेरा वंश में एक बत्ती देने भी कोई व्यक्ति नहीं, दिया जलाने भी कोई व्यक्ति नहीं, सब गए है। इसलिए कहा शास्त्र में ऐसे ही कहा गया है? ये अच्छी वस्तु देखे तो क्या करो, जल्दी करो है। और यदि आपके कोई अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं तो वो वस्तु के क्या करो, टाल है, उससे तुम्हारी कल्ला है। रावण वही कहते जा रहे हैं, हमारे जीवन के इतिहास उसी प्रकार है। चलो आइए सत्संग की कथा हम बता रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा भगवान को, प्रभु मैं क्या करना चाहता हूं, राजसूय यज्ञ। क्या यज्ञ, राजसूय यज्ञ करना मैं चाहता हूं, जिसमें बड़े बड़े राजा लोग आएंगे, सबके सम्मान करेंगे, हवन आदि होगा, यज्ञ आदि होगा, ऐसे में करो। भगवान बोली वो अच्छी बात है, जल्दी करो, अच्छी बात है कि नहीं। एक काम करो, भगवान ने एक सुंदर सलाह दी। ये देखो तुम लोग 5 भाई हो, युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव, 5 भाई हो, पंचपांडव। और देखो अपने भाई कौरव की भी, यानी दुर्योधन की भी सभाई के बुला लो। ये देखो घर में कोई अच्छे काम हो रहे ना, है, देश हिंसा मत रखो, है। घर में कोई विवाह आदि अथवा कोई ऐसे उत्सव हो रहे हैं, अपने भाई बहन सबको बुला लो, है। ये संसार में चलते रहती है। किंतु देखो जब अच्छी कोई काम चल रहे, उत्सव चल रहे, सबको बुला लो, इसमें मित्रता रहता है। देखो भगवान ऐसे कहने पर युधिष्ठिर महाराज ने बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, देखो सबको बुला लो। सबको बुलाया गया, सबको बुला करके देखो एक कार्य जो है, विशाल कार्य, राजसूय यज्ञ जो है कि साधारण नहीं है। बड़े बड़े राजा लोग आएंगे, उनके सम्मान करना है, पाठ प्रवचन भी होगा, ऐसे नहीं, यज्ञ भी होगा, बड़े बड़े संत महात्मा लोग आएंगे और सभी को क्या करना पड़ेगा, दान दक्षिणा भी देना पड़ता है उस समय, है, और खिलाना पिलाना है, ये सब भी करना पड़ेगा। तो इसलिए स्वयं भगवान कहने लगे, देखो सारे काम को जो है थोड़ा बांट दिया जाए, है। बोले अच्छी बात है। बड़ी सभा हुई, उस सभा में भगवान युधिष्ठिर महाराज के कहना, देखो युधिष्ठिर तुम सब काम देखभाल करो, ठीक काम ठीक चल रहे कि नहीं चल रहे। भीम और द्रौपदी ये दोनों रसोई बनाए, क्योंकि द्रौपदी के हाथ जो था, हाथ स्पर्श होने के साथ ही वो अमृत बन जाता था।
द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है, जिसके नाम लेने से ही पवित्र हो जाता है। पहले के प्रातः काल में उठ करके 5 कन्या को नाम लेना चाहिए। कौन कौन? द्रौपदी, कुंती, तारा, अहिल्या, मंदोदरी, पंचकन्या नित्यं स्मरित है। द्रौपदी के नाम है? कोई द्रौपदी की साधारण स्त्री है क्या? है लक्ष्मी की अंशभूता कहा जाता है। द्रौपदी साधारण साक्षात वो अग्नि से भी प्रकट हुए। और हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो और भी कहा गया, ये देखो वो छाया सीता के एक प्रकाश भी कहा जाता है। बहुत लंबी कथाएं हैं। तो द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है, जो आग से निकले हैं, यज्ञ से है निकले। जग आग से आप लोग कोई निकले? आप बताओ है? आप तो आग से निकला तो बहुत दूर की है। आप आग में हाथ लग जाए तो आपके हाथ क्या हो जाएगा? जल जाएगा कि नहीं है? किंतु द्रौपदी आग से उनके पिताजी द्रुपद है यज्ञ किया और उससे ही प्रकट हुई यज्ञ सद्भुता है। ये द्रौपदी साधारण कोई नहीं है। इसलिए सन भगवान कहने लगे द्रौपदी तुम क्या रसोई बना। और भीम भी बहुत एक्सपर्ट है, बहुत ताकत वाले है और खाने पीने वाले भाई जो खाने वाले अच्छा होता है ना, वो अच्छा रसोई बनाते हैं। जो रूखे सूखे जो खाना ही नहीं खाते वो क्या बनाएंगे? कोई कोई संत महात्मा कहते हैं जो खाते ही नहीं है वो क्या बनाएंगे? आप बताओ, उसके मुंह की स्वाद ही नहीं है, वो क्या बनाएंगे? आप बताओ। जो अच्छे खाने वाले हैं ना वो अच्छा बनाते हैं, बनाने भी वो निपुण होता है, एक्सपर्ट होते हैं, है कि नहीं? बनाते हो कि नहीं? अरे कि बोले कि मम्मी बनाते हाँ देखो। इसलिए भीम और द्रौपदी रसोई में लग गए। और अर्जुन के बोले अर्जुन एक काम करो, बड़े बड़े राजा लोग जो आएंगे सबके लिए व्यवस्था करो, उनके रहना खाना पीना है, उनके आदर सम्मान करना, ये अर्जुन के काम दे दिया है। और रह गया नकुल और सहदेव। नकुल सहदेव के बोले देखो जितने संत महात्मा आएंगे ना उनके लिए व्यवस्था करो, हवन आदि के लिए सब व्यवस्था करो। संत महात्मा पाठ प्रवचन करेंगे, हवन करेंगे। भाई संत के तो यही काम है। संत के काम क्या है? पाठ प्रवचन और हवन आदि है, स्वाहा स्वाहा करेंगे बस। और देखो भाई सब जो खा पी के जाएंगे, बड़े बड़े लोग सब संत महात्मा आएंगे, अथवा जिसको निमंत्रण और आहूत अनाहुत रवाहुत जो लोग आएंगे सबको खाने पीने के बाद क्या देना पड़ता है? दक्षिणा देना पड़ता है। हाँ भाई ये शास्त्र की विधान है, थोड़ी सी दे दो जितना भगवान तुम्हें दिए, कोई भी बात नहीं है। भले दक्षिणा के कौन देंगे? ले भगवान कहने लगे देखो ये दुर्योधन और दुशासन की भार दे दो बस। दुर्योधन दुशासन ताल ठोकने लगे, क्या ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। तात्पर्य क्या है? युधिष्ठिर महाराज राजा है, इसके राज को उसके क्या कर देता हूँ मैं? बिल्कुल खाली कर देता हूँ, फकीर बना देता हूँ इसको है। क्या बना देता हूँ? फकीर, भिखारी बना देता हूँ उसको है। भाई तुम्हारे राजकोष में पैसा नहीं रहे तो कौन पूछेगा तुम्हें? भाई ये बात सही है कि नहीं? पैकेट में पैसा रहे सब कहेंगे आप कैसे हो कैसे हो। अब बात ये सही है कि नहीं? देखो ये जीवन की माने प्रैक्टिकल ये जीवन है। इसे कहने के आपके पास पैसा रहे ना है, सब कहेंगे है कैसे हो कैसे हो। और आपके पैसा नहीं आप कहेंगे आप कौन हो है? हाउ आर यू हाउ आर यू। आज यदि आपके पास पैसा नहीं हो क्या कहेंगे? हु आर यू, कौन है? भाई ये संसार है ना, सब पैसे के लिए मर रहे हैं, सभी ऐसे ही। देखो ना क्या बताएं है। इसलिए दुर्योधन दुशासन ताल ठोकने लगे। वाह, राजकोष के हम क्या कर देते हैं? खाली कर देते हैं इसको
और युधिष्ठिर महाराज को क्या बना दूं? फकीर बना देता, भिखारी बना देता हूं, उसे कोई नहीं पूछेगा। अच्छा कोई बात नहीं, जहां पर स्वयं भगवान विराजमान है, आज जहां पर लक्ष्मी स्वरूपिणी द्रौपदी विराजमान है, वहां पर खाली हो सकता है क्या? किंतु दुर्योधन दुशासन के ये नहीं था, ज्ञान नहीं था, जानते नहीं थे। चलो आगे की कथा सुने। भाई सब तो काम तो बांट दिया, सभियों की, पांच पांडवों की बांट दिया गया, और दुर्योधन के 100 भाई को सारे काम को बांट दिया। भगवान कल थोड़ी सी एक काम रह गया, एक काम रह गया, वो सेवा मैं करना चाहता हूं। सभी बोले प्रभु आप कौन सा काम लेना चाहते? हाँ तो जगह ने थोड़ा सा मैं एक सेवा के भाग लेता हूं। है बोले कौन सा? बड़े बड़े संत महात्मा आएंगे ना, उनके चरण जो है मैं धुलाऊंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। है बड़े बड़े पद तो सबको दे दिया, किंतु भगवान ने कौन सा पद लिया? संत महात्मा के चरण धोने का। हाँ देखो कैसे जो बड़े होते हैं ना छोटे काम ले लेते हैं, और छोटे होते हैं ना बड़े काम ले लेते हैं। भाई इसके तरह वो नहीं हो। देखो इसी प्रकार सबके काम बांट दिया गया, समय के अनुसार सब अपने अपने काम में सब लग गए। है देखो बड़े बड़े संत महात्मा जब हवन आदि करने लगे, और एक तर सुबह से लेकर के दोपहर तक धड़ाधड़ खाना पीना और हवन आदि चलते जा रहे हैं, सब स्वाहा स्वाहा करते जा रहे हैं। बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, पाठ भक्तिता भी चल रहे, सब कुछ चलते जा रहे हैं एक ही साथ में, विशाल स्थान है ना वो। अच्छा सभी लोग युधिष्ठिर महाराज के क्या बोल रहे हैं? जय हो जय हो जय हो जय हो। ऐसे सुंदर भोजन आज तक हम लोग नहीं किया। वास्तविक सत्य लक्ष्मी देवी के हाथ है ना, द्रौपदी के हाथ जहां पर पर्स है, वहां पर भजन इतने सुस्वादु, इतने सुगंध, क्या बताए है? आप बताओ है? और देखो दुर्योधन दुशासन भी कम नहीं है। कोई कहते हैं महाराज एक कपड़ा दीजिए, उसके 10 कपड़ा दे देते हैं, उसका थोड़ी ओवर इसके खाली कर दो। किंतु आश्चर्य की बात है एक कपड़ा ले लेते हैं ना, कहां से उनके 10 कपड़ा फिर आ जाता है। किंतु दुर्योधन दुशासन को पता ही नहीं था। है राजकोष से कई कहते हैं महाराज मुझे 1 रुपया दीजिए, है और दुर्योधन कहते 100 रुपये ले जा, मैंने 100 गुना दे देते हो। है उनके तो यही ये है, क्या ये है? राजकोष को खाली कर दिया जाए। लेकिन खाली कहां से हो जाए? है? और सब बहुत सुंदर, सभी व्यवस्था इतने सुंदर रहा है, सभी लोग युधिष्ठिर महाराज के जय जयकार कर देते जा रहे हैं। बोलो युधिष्ठिर महाराज की जय। युधिष्ठिर महाराज भगवान के लिए एक प्रश्न पूछ लिया, प्रभु अब ये बताइए मुझे कैसे पता चलेगा ये मेरा राजस्व यज्ञ पूरा हो गया, सफल हो गया, पता कैसे चलेगा? तो भगवान कहने लगे देखो इस यज्ञ स्थली में ना एक घंटी के बना, घंटी को लगा दो, है टांग दो। उसे कहता है जय घंटा। क्या घंटा बोला? जय घंटा, विजय घंटा कहा जाता है। वो विजय घंटा क्या है? वो अपने आप बजेगा। यदि तुम्हारे सफल हो गया, पूर्ण हो गया, है वो क्या करेगा? वो अपने आप बजेगा, डंग डंग डंग। भाई सुबह से लेकर के दोपहर तो हो गया, है दिन तो ढलने वाली ही है, 2 बज गया, 3 बज गया, भाई 4-5 बजे तो यज्ञ बंद हो जाएगा सूर्य, है। किंतु देखा क्या, वो विजय घंटा नहीं बज रहे। और इधर तो सभी लोग कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज की जय। भाई युधिष्ठिर महाराज बोले सभी लोग जय दे, किंतु हमारे तो यज्ञ तो पूरा नहीं हो रहा है, विजय घंटा नहीं बज रहा, क्या किया जाए आप बताओ। युधिष्ठिर महाराज भगवान के पास जाकर के बोले प्रभु है 3 तो बज गया है, शाम को तो 3 तो हो गया, 4 भी बजते जा रहे हैं और 5 बजे साधु लोग यज्ञ बंद कर देंगे। आप बताओ
और घंटा तो बजी नहीं, विजय घंटा नहीं बज रहे, क्या की जाए। तो संग भगवान बोले युधिष्ठिर सुनो, कोई एक संत महात्मा अभी तक पहुंचे नहीं है, आया ही नहीं हो, उसके लेकर के आओ, उसके भोजन कराओ, उसके संतुष्टि कराओ, देखो तुम्हारा यज्ञ पूरा हो जाएगा और अपने आप घंटा बज जाएगा। अभी कौन संत महात्मा है भाई, कहां पता चले है। भगवान ने कहा भीम तुम जाओ छानबीन करके आओ। अरे भीम गदा लेकर के चल पड़े। भीम कोई साधन है, विशाल शरीर है। भीम चल पड़े गदा लेकर के। कौन संत महात्मा कहाँ है भाई। इधर उधर घूमते घूमते देखा ये गली के अंदर में छोटी सी पगडंडी जे रास्ता, छोटी सी रास्ता में है एक संत महात्मा बैठे हुए थे। उनके सारे शरीर में खुजली हो गया और ऐसे ऐसे कर रहे थे, राम 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 जय श्री राम 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 जप कर। भीम जी जाकर के बोले महात्मा जी आप हमारे उत्सव में थोड़ा भाग लीजिए, यज्ञ में भाग लीजिए। बोले तुम्हारे यज्ञ हो रही है ना। हाँ जी, संत महात्मा की भोजन की व्यवस्था रखा, आप कृपया पधारिए। वो संत महात्मा बोले मुझे तो पता ही नहीं चला। ले महाराज कृपया आइए। संत महाराज बोले मैं ऐसे ऐसे संत महात्मा नहीं हूं, एड़े तेड़े मैं संत महात्मा नहीं हूं, बुलाने ही चले जाएंगे क्या। हाँ आप देखते हैं वृंदावन परिक्रमा करते हैं ना, एकादशी के दिन भी चाय देते हैं ना, चना देते हैं, देखा है ना, बड़ी लाइन लग जाता है। हाँ समझ, वो एकादशी द्वादशी उनके कोई शब्द से उनके एक ही जैसे है। हाँ और सब ऐसे खड़े करके चलते हैं। वो संत महात्मा का है क्या चाहिए, बीड़ी पीने वाले संत महात्मा है, ऊपर से कपड़ा लगा लिया है और लाइन में लग जाते हैं। फिर अपने लेकर के फिर मजदूर में काम में लग जाते हैं, उसे क्या लेना देना है। और उधर तो लिखा रहते ना संत सेवा है। चलो तो मैं ऐसे थोड़ी संत महात्मा हूं क्या, चले जाएंगे। नहीं महाराज बताइए आप। बोले देखो मुझे दक्षिणा देना पड़ेगा। अरे महाराज जी आप ये चाहे वही दक्षिणा दे दे, दक्षिणा की कमी नहीं है, आज जो चाहे मिल जाए है। बोले अच्छा नहीं मैं ये कपड़ा पैसा दक्षिणा ले रहे संत महात्मा नहीं हूं। बोले क्या लेना चाहते है। देखो 10,000 है अश्वमेध यज्ञ की फल मैं लेना चाहता हूं। देने के तैयार है। युधिष्ठिर महाराज बोले ये तो पहली बार राजयोग हम कर रहे हैं, कहां से दे देंगे है। ऐसे शास्त्र में भी लिखा है 1000 अश्वमेध यज्ञ एक राजयोग यज्ञ के बराबर होता है। ये तो पहली बार हो रहे, हम कहां से दे देंगे है। बोले मैं तो नहीं जाते, मैं तुम्हारे घर में नहीं, मैं कपड़ा और पैसा लेने वाले साधु नहीं हूं है। मैं तो ही बस कितने 10,000 अश्वमेध यज्ञ के फल हमें देना पड़ेगा। भीम लौट करके आगे भगवान के निकट बोले प्रभु संत महात्मा तो मिल गया जो अभी तक नहीं पहुंचे, आए नहीं, किंतु वो डिमांड रख रहे हैं किसके लिए, दक्षिणा के लिए। कितने दक्षिणा 10,000 अश्वमेध यज्ञ की फल। युधिष्ठिर महाराज सिर पर हाथ रख दिया। बोले कहां से दे देंगे। तो भगवान कृष्ण बोले भीम तुम बैठ जाओ, तुम्हारे तरह काम नहीं हो रहा, द्रौपदी के बुलाओ। द्रौपदी आई। भगवान ने कहा द्रौपदी तुम जाओ, संत महात्मा के बुला करके ले आओ। द्रौपदी चल पड़ी। आकर के संत महात्मा को वही बात बोले महाराज कृपया पधारिए। हम होते तो उठा करके ले आते साले चल। किंतु देखो द्रौपदी ने क्या बोला,
बहुत धीर स्थिर बोले, महात्मा कृपया हमारे यज्ञ में आप भाग लीजिए। सभी संत महात्मा बोले, अभी अभी तुम्हारे वही पति तो आए थे, भीम जी आए थे, वही वाला है ना। हाँ जी। और तो अभी तो बोले जब उसके पहली बार राजयोग यज्ञ हो रहे, हमें तो डिमांड यही है, दक्षिणा मुझे चाहिए। कितना दक्षिणा चाहिए? 10,000 अश्वमेध यज्ञ की। देखो इस कथा को सुन करके द्रौपदी हंस पड़ी। कहले, महात्मा आप तो शास्त्र जानते हो, पढ़ते हो, भगवत नाम भजन करने वाले हो, आप तो शास्त्र जानते हो, आप संत महात्मा हो, आप जानते हो सब कुछ, आप इतने ही फल ले लेंगे? बस 10,000 अश्वमेध यज्ञ की फल मांग रहे। शास्त्र में क्या लिखा है आप बताइए? है कोई आपके पास खाली पैर में आ जाए है और आपके पास है आ जाए तो आप उनके पास कितने धन है आप बताइए? संत महाराज कुछ नहीं बोले तो द्रौपदी यही चौपाई के बोले, संत मिलन के चलिए तजो अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संत मिलन के चलिए तज अभिमान, भले संत महात्मा के पास जाओ। कैसे? अपने अभिमान को छोड़ करके, मैं सुंदरी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं उच्च वंश में मेरा जन्म है, ये अभिमान को त्याग देना पड़ता है। जीवन की ये अभिमान जो है ना, अभिमान समझते हो, फॉल्स ईगो, ये क्या है? जीव के नीचे की तरफ खींचते रहते हैं। किंतु इस अभिमान को छोड़ करके जो संत के पास जाते हैं, तो संत महात्मा से सब कुछ पूरा कर देते। रामायण भी ऐसी भी कथा है, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं है। रामायण की कथा बोले तो हमारी ये कथा रह जाए। स्वयं दशरथ महाराज वशिष्ठ ऋषि के जब मिलने के लिए खाली पर में गए, हाँ समझे? कई तो बोले महाराज अभी चल जाइए, राजा हमारे राज लश्कर सैन्य आदि हाथी घोड़े लेकर के सब चलिए, वशिष्ठ के पास हम चलते हैं, उनके बुला करके लाते हैं और हम पुत्रस्य यज्ञ करना चाहते हैं। किंतु उसमें रामायण में क्या लिखा गया? बोले नहीं, संत महात्मा कैसे जाना चाहिए? दीनहीन होकर, अपने राज वैभव दिखाने के लिए नहीं है। तो उसी प्रकार द्रौपदी कह रही है, अभी कथा में जाए, द्रौपदी के संत मिलन के चलिए तज अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। क्या बोले? एक पैर रख करके दूसरी पैर जब रखते हो, है बोले एक यज्ञ नहीं, सैकड़ों यज्ञ की फल अपने आप प्राप्त हो जाता है। बल वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्रौपदी स्वयं कर रही है, देखो मैं राजकुलवधु हूं, राज कुल वधु हूं मैं, किंतु देखो मैं कैसे आई आपके पास। महात्मा देखिए, मैं कहीं जूते चप्पल आदि पहन करके नहीं आई, मैं स्वयं कैसे आई है? खाली पैर। इसलिए मंदिर के जाने के लिए ही शास्त्र में विधान दिखाया, कम से कम मंदिर के चौखट पार करके अंदर जब आओगे क्या करना चाहिए? जूते चप्पल को बाहर रखो, यह लिखा रहते ना, है मंदिर के बाहर जूते चप्पल उतारिए, लिखा रहता है कि नहीं? हर मंदिर के देखो लिखा रहता है, मंदिर के बाहर जूते चप्पल उतारिए, है क्यों? आप बताओ न। भगवान के पास जब वहां जाते हैं, संत महात्मा के पास जब जाते हैं, ऐसे दीन होकर जाना पड़ता है। तो द्रौपदी कह रहे हैं मैं तो खाली पैर में आई हूं, और शास्त्र में ही लिखा संत मिलन के चलिए तज अभिमान, जो जो पग आगे धरे कठिन यज्ञ समान। एक नहीं, सैकड़ों यज्ञ संत मिलन की कहा जाता है। इसके बाद संत महात्मा के साथ जो बातचीत हो, जो हरि कथा समझ, उसके फल और क्या वर्णन करें। केवल संत महात्मा के साथ जाओ, आज संत महात्मा आ रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? आगमनी करना चाहिए। आइए महाराज आइए,
है पधारिए आगच्छन्तु महाभागा नित्य कीर्तनीय श्रीहरि मंदिरे। आइए महाराज जी आइए पधारिए। है देखो इस प्रकार द्रौपदी कहने पर संत महात्मा बिल्कुल चुप हो गए। संत महात्मा समझ गए ये द्रौपदी तो विदुषी महिला है। विदुषी समझो शास्त्रज्ञ है, शास्त्र जानने वाले। संत महात्मा चुप रहे। संत महात्मा द्रौपदी के साथ आए पधारिए। और द्रौपदी स्वयं की न अपने हाथ से अत्यंत स्वादिष्ट भोजन पकाया और ठाकुर जी के भोग लगाया और संत महात्मा की थाली में, संत महात्मा के निकट रख दिया। थाली भर करके सुंदर स्वादिष्ट है चब्बचिष्ट लज्ज पेय अनेक प्रकार के मिष्टान्न है भोजन के थाली रख दिया। देखो संत महात्मा खाने के लिए बैठे, युधिष्ठिर महाराज बैठे हुए हैं। युधिष्ठिर महाराज तो बस आंख तो उसमें लगे हुए हैं, भाई संत महात्मा भोजन कर ले है और घंटी बज जाए। उनके थोड़ी और कोई काम है, बोले सब लोग तो क्या कर चले गए संत, कोई यही तो रह गया। और ये संत महात्मा प्रसाद पाले तो विजय घंटा अपने आप बज जाएगा। आ देखो जब संत महात्मा खाने शुरू कर दिया ना है भाई, संत महात्मा क्या कि जो कुछ भी बनाया, जो कुछ बनाया ना, लड्डू बनाया, कचौड़ी बनाया है, पकोड़ा बनाया और क्या क्या बनाया, दाल सब्जी जो कुछ भी बनाया, सब एक साथ में मिला करके खा ली। युधिष्ठिर महाराज देख रहे थे, बोले कि ये संत महात्मा थोड़ी है। हाँ होगा संत महात्मा, ये खानदान का घर के संत महात्मा नहीं है, हैं? ये ऐसे चलते फिरते संत महात्मा होगा शायद। अरे देखो कितने सुंदर लड्डू, कितने सुंदर कचौड़ी और जिलेबी बनाया है। अरे एक एक चाक करके देखो तो कैसे है। करेला भी बने, करेला समझती कि नहीं है? करेला कैसे मीठा है कि करेला मीठा है कि नहीं बताओ? हाँ करेला कड़वा है, अच्छा। अरे भाई देखो करेला भी बनाया, सबके सब्जी बनाया और ये सब एक साथ में मिला करके ऐसे लड्डू जैसे पका करके खा रहे। युधिष्ठिर महाराज बोले नहीं कुछ, मन ही मन विचार करने लगे ये कोई खानदान घर के संत महात्मा नहीं है। ऐसे चलते फिरते है संत महात्मा बन गए। अच्छा भाई संत महात्मा प्रसाद तो पा लिया, हाथ भी धो लिया, किंतु देखो घंटी नहीं बजी। युधिष्ठिर महाराज तो हाथ सिर पर हाथ रख दिया भगवान के, बोले प्रभु ये तो अंतिम संत महात्मा ही थे, ये तो प्रसाद पा लिया और घंटी क्यों नहीं बज रहे। भगवान कहने लगे युधिष्ठिर महात्मा प्रसाद पा रहे थे, तुम्हारे मन में कोई भावना हुई कि नहीं बताओ। सर्वंतर्यामी भगवान कहने लगे युधिष्ठिर तुम बताओ। तो अब युधिष्ठिर कहने लगे प्रभु हाँ जी, ये संत महात्मा सब जो लड्डू पका करके खाए ना, मेरे मन में ये भावना आ गया कि ये खानदान की घर की संत महात्मा नहीं, ऐसे चलते फिरते संत महात्मा बन गए। हाँ भगवान कहने लगे युधिष्ठिर हरि के जो भजे सो हरि का होई। क्या बोला? हरि का भजन करे सो हरि का। हरि के कोई जात पात नहीं होता, भगवान के भजन करने वाली है वो कोई जात पात पूछ न कोई है। तुमने ऐसी क्यों अपराध कर दिया संत महात्मा के चरण में, इसलिए घंटी नहीं बज रही। अभी क्या की जाए। फिर युधिष्ठिर महाराज संत महात्मा बोले महाराज मेरी क्षमा कर दीजिए, मैं आपके प्रति थोड़ा सा भावना मेरा आ गया, मैं क्या बताऊं। आप तो संत सब समझते महाराज। संत महात्मा ने कई बात नहीं, पर दोबारा दूसरी बार द्रौपदी ने पकाया और भगवान के भोग लगाया। संत महात्मा वही सब कुछ एक साथ में मिला करके खाए और खाने के बाद घंटी बेचने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। युधिष्ठिर महाराज एक प्रश्न पूछा, महाराज जी आप ये बताओ
द्रौपदी ने इतने सुंदर कष्ट करके, परिश्रम करके लड्डू, कचौड़ी, जिलेबी ये सब बनाया है, आया समझे। और आप सब एक साथ में मिलाकर के क्यों खाए? संत महात्मा बोले देखो मैं साधु नहीं हूं। क्या नहीं हूं? साधु नहीं हूं, मैं साधु हूं। माने मैं केवल साध टेस्ट लेने के लिए नहीं है, मैंने इसमें देखा, ओह इसमें तो सभी में भगवान की अधरामृत है। क्या है? भगवान की अधरामृत। लड्डू हो, कचौड़ी हो, करेला हो, जो भी है, ये सब में क्या है? भगवान की अधरामृत है। मैं भगवान के अधरामृत के पान क्या, मैं तो तुम्हारी ये नहीं देखा ये क्या है, नहीं है। मैं साथ लेने के लिए नहीं है। देखो हमारी जिया है ना, इस जिब्बा में 6 जगह में 6 प्रकार के रस हम आस्वादन करते हैं। कोटु, तिक्त, अमल, अम्ल आदि ये सब शास्त्र में वर्णन है। तो हम ऐसे साधु नहीं। मैं तो इसमें देखा, ओह इसमें द्रौपदी कैसे प्रेम से ठाकुर जी की सेवा की, और उसमें रस भरा हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय। थोड़ा से कीर्तन कर दीजिए, थोड़ा आगे की कथा